বড় আপডেট সামনে আসছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা অ্যাকশন নেওয়ার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্যর। তিনি কে বা কি বলছেন জানেন? সেটাই আপনাদেরকে বলবো। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যা সাধ্বী প্রাচী। ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন, পরমাণু বোমা কোন কাজে আসবে? ম্যাপ থেকে বাংলাদেশকে শেষ করা হোক। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम से उड़ा दो, बांग्लादेश को मैप से ही खत्म कर दो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की, फिर हिंदू एक और बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके जो गुरु हैं और उनके जो लीडर हैं वो इस वक्त ये डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश को उड़ा दो, बांग्लादेश को मैप से ही खत्म कर दो, क्योंकि वहां पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो महफूज नहीं है। असल में ये एक चाल है। उस्मान हादी शहीद के जो इस वक्त टॉपिक है, जो खबर है कि उसको शहीद किया गया है, इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है, इसके अंदर जो रा है वो इन्वॉल्व है, उसको खत्म करने के लिए, उस नैरेटिव को वो कहते हैं ना शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ये अब देखें इंडिया की तरफ से ड्रामा रचाया जा रहा है। ये आरोप लगाकर कि बांग्लादेश में मिनॉरिटी, हिंदू मिनॉरिटी सेफ नहीं है। भाई, न्यूक्लियर बम मारकर बांग्लादेश को उड़ा दो तो 2 लाख या 2 करोड़, मैं अगर गलत नहीं हूं तो वो हिंदू कहां जाएंगे जो बांग्लादेश में रहते हैं? क्या वो नहीं मरेंगे? इन अंत भक्तों का जो दिमाग है वो वैसे ही फारग हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही। गोबर भक्तों को, मूत्र भक्तों को, बेशर्मो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ी मांग की जा रही है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि आरएसएस, मोदी का ताल्लुक भी आरएसएस से है। अब आरएसएस के जो गुंडे हैं वो इस वक्त ये डिमांड कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि भाई ये जो बांग्लादेश है ये बाज नहीं आएगा। ये 7 सिस्टर्स को हथियाने की बातें कर रहे हैं, ये और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर न्यूक्लियर बम मारो और इनको खत्म कर दो, तबाह कर दो, मैप से रिमूव कर दो। और क्योंकि वहां पर जो हिंदू मिनॉरिटी है वो सेफ नहीं है। और मेमन सिंह में एक हिंदू को जलाया, उनको मारा। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि ये ड्रामा है। असल में ये शहीद उस्मान हादी का जो टॉपिक है, जो उसका इशू इस वक्त इतना ज्यादा हाइप पकड़ चुका है दुनिया भर में, अब उसको ये डिम करने के लिए, उसको ये शिफ्ट करने के लिए इस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। भाई, न्यूक्लियर बम मार दो बांग्लादेश के ऊपर तो क्या फिर वो जो 2 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, वो क्या वो नहीं मरेंगे? इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान, लीबिया या सूडान नहीं है, या गजा नहीं है कि आप आराम से इसके ऊपर हमला कर देंगे। बांग्लादेश आपको नाको चने चबवा के रख देगा, छठी का दूध पिला कर रख देगा। तो अब आप देखें कि किस तरह से दोनों मुल्कों की जो टेंशन है वो किस तरह से बढ़ चुकी है। अभी की खबर है कि दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं हिंदू धर्म के लोग। फिर जो वीजा सेंटर है, कौंसल है, वो भी दोस्तों इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है बांग्लादेश ने इंडिया में। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমশই বাড়ছে ভারত বিরোধিতা। একই সঙ্গে সে দেশের হিন্দুদের ওপরে লাগাতার অত্যাচারও হচ্ছে। সম্প্রতি দীপু চন্দ্র দাসকে যেভাবে জানে শেষ করা হয়েছে তা রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। ভারত থেকেও হিন্দুরা এই কড়া ঘটনার নিন্দা করছে। এবার বড় আপডেট সামনে আসছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা অ্যাকশন নেওয়ার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্যর। তিনি কে বা কি বলছেন জানেন? সেটাই আপনাদেরকে বলবো। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যা সাধ্বী প্রাচী। এক সংবাদ সংস্থায় প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাসের যে ঘটনা ঘটেছে সেটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও অনেকবার হয়েছে। হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার ও অনাচারের ঘটনা লাগাতার হচ্ছে। ওই হায়দ্রাবাদী এখনো চুপ করে বসে আছেন কেন? ওই সেকুলার দল কোথায়? ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন, পরমাণু বোমা কোন কাজে আসবে? ম্যাপ থেকে বাংলাদেশকে শেষ করা হোক, বর্ডার খোলা হোক, বাংলাদেশের হিন্দুদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া হোক।
বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে যে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে তার বদলা ভারতকে নিতে হবে, কি বলছেন সাধ্বী প্রাচী, শোনাবো। बांग्लादेश के अंदर ये कि आज जो घटना हुई दीपचंद्र दास की, ये कोई नई घटना नहीं, पहले भी बहुत बार ये ड्रामा है बेसिकली। हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार और अनाचार बराबर घटनाएं दिखाई दे रही हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि हिंदू जहां जहां कम होता है, जहां जहां हिंदू घटता है, वहां वहां उनके साथ इसी तरह से अत्याचार अनाचार होते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है, वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है? वो चुप्पी क्यों साधे? एक वो मदनी को हिंदुस्तान में डर लग रहा था, अब दीपचंद्र दास की निर्मम हत्या की गई, पेड़ पर बांध करके गई, फिर उसको जलाया गया बाकायदा। अब मदनी का मुंह नहीं खुल रहा है। हिंदुओं पर जब कत्ले आम करते हैं तब ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। भारत की सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि ये परमाणु बम किस काम ओ परमाणु बम, बांग्लादेश को खत्म करो नक्शे से, बांग्लादेश को खत्म करो नक्शे से, मैप से। ये परमाणु बम अब किस काम आएंगे भाई? परमाणु बम की धमकी लगाते हो, शर्म करो। फिर क्या आपको बांग्लादेश में जो 2 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो नजर नहीं आएंगे क्या? एक ये प्रेम दास आपको नजर आ गया है ये। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, कुछ दोस्त मेरे बांग्लादेश में हैं, वो मुझे बता रहे थे व्हाट्सएप पे कि भाई ये जो वाकया हुआ है प्रदीप दास का, जिसका ये नाम ले रही हैं, एक हिंदू को जलाया गया, इसकी अभी तक ना ही कोई वीडियो है, ना ही कोई किसी को इसका पता है कहां पर कैसे क्यों जलाया गया, कोई खबर नहीं है। सिर्फ इंडिया इसके ऊपर रोला शोर मचा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये खबर क्या है किसी को नहीं पता, कब और कैसे जलाया किसी को नहीं पता। असल में ये शहीद उस्मान हादी की खबर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों जलील हो रहा है। दुनिया भर में इंडिया की इंसल्ट हो रही है, डैमेज हो रहा है इंटरनेशनली, कि किस तरह से ये दूसरे मुल्क में इंटरवेंशन करते हैं, मुदाखलत करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। यानी वो जो कातिल हैं फैसल करीम और फिर एक आलमगीर शेख, 2 ये कातिल मोटर बाइक पर आते हैं, शहीद उस्मान हादी को जिस तरह से वो मारते हैं, तो उसके बाद कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो वापस हिंदुस्तान चले जाते हैं। तो इसमें हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा दुनिया भर में एम्बैरसमेंट हो रही है। तो इसको अब वो खत्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। परमाणु बम चला दो भाई, चलाकर देख लो अगर इतनी हिम्मत है तो। पाकिस्तान का परमाणु बम कोई हमने ये वो चिड़ियाघर में या किसी अजायब घर में हमने इसको सजाकर नहीं रखा हुआ, ये भी अब निचलाने के लिए रखा है, इतना याद रखना बस। तो खैर जी दोस्तों, भारत से जो कशीदगी में इजाफा हो गया है बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने भी नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विस जो है अपनी वो मुअत्तल कर दी है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।